नमस्कार। एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद यासीन मलिक को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट से सीधा दिल्ली के तिहाड़ जेल ले जाया गया। तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 7 में यासीन मलिक को रखा गया है, जहां उसकी रात बड़ी मुश्किल से और बेचैनी से कटी। उसने रात का खाना भी देर से ही खाया और अपनी बैरक में वो काफी परेशान दिखाई दिया। उसकी आंखों में डर था और वो काफी बेचैन दिखाई दे रहा था। पिछले करीब 1.5 महीने से मलिक इसी बैरक में बंद है। सुरक्षा के लिहाज से उसकी बैरक में उसके अलावा और कोई भी नहीं है। यासीन की पूरी रात बेचैनी में कटी। हालांकि वो बुधवार को बैरक में आने के बाद समय पर ही सो गया था। यासीन ने अभी तक किसी तरह की कोई खास डिमांड नहीं की है। जेल मैनुअल के हिसाब से ही नाश्ता भी दिया गया है। जेल अधिकारियों का कहना है कि उसकी सुरक्षा उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यासीन मलिक के बैरक के करीब कोई ना जाए और वो जेल में खुद को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। एनआईए कोर्ट से सजा पाने के बाद यासीन मलिक जब जेल पहुंचा तो बाकी दिनों के मुकाबले काफी कम बात की। उसने खाना भी अनमने अंदाज में ही खाया। गुरुवार सुबह वो अपने समय पर ही उठा और जेल का दिया हुआ ब्रेकफास्ट किया। तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल ने बताया कि जेल में यासीन मलिक की सुरक्षा बेहद कड़ी है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों से लगातार उसके सेल पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के एनआईए कोर्ट ने बुधवार को टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए कहा कि इन अपराधों का मकसद भारत के विचार में आत्मा पर हमला करना और भारत संघ से जम्मू कश्मीर को जबरदस्ती अलग करने का था। कोर्ट ने कहा कि अपराध अधिक गंभीर हो जाता है क्योंकि ये विदेशी शक्तियों और आतंकवादियों की सहायता से किया गया था। अपराध की गंभीरता इस तथ्य से और बढ़ जाती है कि एक कथित शांतिपूर्ण राजनीतिक आंदोलन के पर्दे के पीछे किया गया था। ऐसे अपराध के लिए अधिकतम सजा मृत्यु दंड है। पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी से लेकर कश्मीर में अलगाववादियों का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे 56 वर्षीय यासीन मलिक पिछले 3 दशकों में बॉर्डर से सटे अशांत प्रदेश में कई कारणों से सुर्खियों में रहा। यासीन मलिक 1990 के दौर में आतंकवाद की शुरुआत के पहले अपने छात्र जीवन के समय से ही जेल आता जाता रहा। साल 1994 में हिंसा का रास्ता छोड़कर राजनीति में आने वाले यासीन मलिक ने गांधीवादी तरीके से विरोध करने की घोषणा की थी। उसे अलगाववादी खेमे में एक उदारवादी आवाज के तौर पर देखा जाता था। 3 अप्रैल 1966 में श्रीनगर के मैसूमा इलाके में जन्मे यासीन ने एक पाकिस्तानी कलाकार से शादी की और उसकी 10 साल की एक बेटी भी है। यासीन साल 1989 में तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण मामले में भी सुनवाई का सामना कर रहा है। इसके अलावा वर्ष 1990 में JKLF आतंकवादियों की ओर से श्रीनगर में वायुसेना कर्मियों पर हमले का मामला भी चल रहा है। इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। यासीन मलिक ने ताला पार्टी का गठन करने के बाद 1980 के दशक में बहुत कम उम्र में ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की शुरुआत की। ये पार्टी श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 1983 के क्रिकेट मैच को बाधित करने के प्रयास में शामिल थी। पार्टी ने 11 फरवरी 1984 को तिहाड़ जेल में JKLF संस्थापक मोहम्मद मकबूल भट्ट को फांसी देने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। एनआईए ने मलिक को 2019 की शुरुआत में टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया था।